हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स। अपना सिस्टम चल रहा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। ब्लड पे मैं ऑलरेडी जो है 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ और जो ब्लड क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो चीज़ें मैं जो प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आपको देख लेना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। आज बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। देखो, आरबीसी जो है इसका मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, और इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब देखो, इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं, एक तो ये चीज़, और इरिथ्रोसाइट का मीन क्या होता है वो देखो। देखो, इरिथ्रोसाइट जो है इसको आप तोड़ोगे तो इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करोगे। एक तो होगा इसका इरिथ्रोज, एक तो इरिथ्रोज होगा, दूसरा होगा साइड्स। समझ में आई? इस इरिथ्रोज का जो मीनिंग होता है वो होता है रेड। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रेड, और साइड जो होता है इसका मतलब होता है सेल्स। यानी रेड सेल जो है वो क्या होती है, इरिथ्रोसाइट, और आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखना, इरिथ्रोसाइट जो है यानी आरबीसी बनने की प्रोसेस जो होती है इसको बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोएसिस। इसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोपोएसिस। और इरिथ्रोपोएसिस के लिए एक हार्मोन नेसेसरी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और ये इरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन जो है ये सीक्रेट कहाँ से होता है, ये होता है किडनी के अंदर। कहाँ से सीक्रेट होता है, किडनी के अंदर सीक्रेट होता है। किडनी में भी कहाँ से होगा, ये होगा आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या होगा, सीक्रेट होगा कौन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वो प्रीवियस मैंने क्लास अपलोड की है, किडनी ब्लड सप्लाई। किडनी की जो ब्लड सप्लाई है वो आप जाकर के देख लेना, उसमें आएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है वहाँ से रिलीज होता है आपका इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि नेसेसरी या फिर क्या करता है, इरिथ्रोपोएसिस जो है उसको क्या करता है, इन्हेंस करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है, आरबीसी जो है अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूं, आरबीसी जो है इसके अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो कितना होता है, 7.2 माइक्रोन होता है। और नॉर्मल इसका जो रेंज होता है आरबीसी का वो कितना होता है, ये होता है आपका 4.8 टू 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है किसकी, आरबीसी की। और डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 7.2 माइक्रोन उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, अगर शेप की बात करूं तो शेप जो होती है इसकी डंबल शेप होती है। कैसे शेप होती है, डंबल शेप भी बोलते हैं या फिर बाई कॉनकेव शेप बोलते हैं, बाई कॉनकेव शेप बोलते हैं। अब देखो, डंबल शेप या बाई कॉनकेव शेप के लिए क्या बोलोगे, जैसे मान के चलो ये है, कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर होती है आरबीसी की, एक आरबीसी की स्ट्रक्चर है। अब देखो, जो पेरिफेरल जो साइड्स हैं वहाँ का डायमीटर जो है ये होता है आपका 2.2 माइक्रोन डायमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो आप, तो ये जो इसका डायमीटर जो है आरबीसी का पेरिफेरल यानी ब्रॉड साइज, वहाँ पे होता है 2.2 माइक्रोन। और सेंटर से होता है कितना, 1 माइक्रोन इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, अच्छा इसके पीछे रीज़न देखो, देखो डंबल शेप या फिर बाइकॉनकेव शेप है क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है कि क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स हैं जिनसे आरबीसी जो है वो इजीली अपने टारगेट सेल तक जा सकती है। सही है, बट क्या होती है, कुछ अपनी बॉडी के अंदर माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है जिनका डायमीटर जो है वो आरबीसी के डायमीटर से क्या होता है, लेस होता है। तो वहाँ तक, वहाँ से उसको जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, अपना डायमीटर जो है वो कम करना पड़ेगा। अब डायमीटर उसको कम करना पड़ेगा, मीन्स डायमीटर कम कैसे करेगी कि ये जो अपन बोलते हैं कि जैसे ब्रॉड पार्ट है और ये सेंटर से क्या आता है, फ्यूज पार्ट है, यहाँ से क्या करेगी आरबीसी, अपने आप को स्क्वीज करेगी। अब जैसे इसने अपने आप को स्क्वीज किया, स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब हिंदी में बोलते हैं निचोड़ना, निचोड़ना। ठीक है, ये अपने आप को स्क्वीज कर लेगी। जैसे स्क्वीज करेगी ये क्या होगी कि जो माइन्यूट जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे क्या होती हैं, इजीली ट्रांसमिट हो सकती हैं, है ना,
तो क्या होगा, या अपने टारगेट सेल है वहाँ तक इजीली जा सकती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि आरबीसी जो है उसकी जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, डंबल शेप होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अपने आप को स्क्वीज कर लेती है इजीली। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसकी लाइफ स्पेन की। इसके लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूँ तो इसका लाइफ स्पेन जो होता है एडल्ट आरबीसी का वो होता है 120 डे। अब 120 डे ही क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मीन्स अपन क्या बोलते हैं, डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होंगे, और डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होंगे मीन्स वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा मीन्स एनर्जी कंपाउंड जो है वो आरबीसी को नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी नेचुरल जो बनी होती हैं, नेचुरल जब बनती है आपकी जो आरबीसी है वो इतना मटेरियल, इतनी एनर्जी साथ में लेके आती है कि 120 डेज जो है वो फिक्स क्या हो उनके लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या हो, सफिशिएंट हो। ठीक है, अच्छा फिर ये तो है एडल्ट की बात कि एडल्ट आरबीसी ऐसी होती है कि उसका जो लाइफ स्पैन है 120 डे होता है। बट अपन बात करें फिटल आरबीसी की, तो फिटल आरबीसी जो है उसका जो लाइफ स्पैन है वो 80 डे होता है। अब ये 80 डे क्यों होता है, देखो यहाँ पे इसके पीछे रीज़न क्या है कि HB जो होता है, HbF, ठीक है, फिटल हीमोग्लोबिन जो है वो आगे पढ़ाऊँगा मैं। इसके अंदर क्या होती हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा चेन होती हैं। एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं 2 अल्फ़ा फिटल वाले में और 2 गामा चेन होती है। और ये गामा चेन जो है वो क्या होती है ऑलमोस्ट 80 डे के अंदर क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। इसकी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन जो है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। वो कितना होता है, 80 डे होता है। तो एडल्ट आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डे होता है। और फिटल जो आरबीसी है उसका कितना होता है, 80 डे होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो चेन होती है वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। और गामा चेन क्या होती है, लगभग 80 डेज के अंदर की ड्यूरेशन जो है, उस 80 डे के ड्यूरेशन के अंदर ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं 80 डेज के अंदर क्या हो जाती है, अपने आप को डीनेचर कर लेती हैं। उस वजह से क्या होता है कि फिटल जो आरबीसी है उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, 80 डे होता है। ठीक है, अच्छा अब देखना, अगर मैं बात करूँ रेट की, अगर मैं बात करूँ रेट की, तो किस रेट से बनती है आपकी, तो ये बनती है 2 मिलियन सेल पर सेकेंड। 2 मिलियन सेल पर सेकेंड की रेट से बनती है कौन, आपकी आरबीसी। अच्छा अब देखो न्यूक्लियस जो है क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है। एक्सेप्ट कैमल, जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उसके आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी जो आरबीसी जो होती है उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता किसके अंदर, जो हेल्दी जो अपन बोलते हैं कि नॉर्मली जो आरबीसीज होती हैं उनके क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी है जो न्यूक्लियस है सॉरी वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन कैमल है, ऊंट जो है, उसकी आरबीसी जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखना यहाँ पर कि न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है। बट न्यूक्लियस एब्सेंट तो होता ही होता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनेल्स जो हैं, ऑर्गेनेल्स जो हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर अपन नॉर्मली सेल की बात करें तो सेल किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो अपन बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हुई प्लस साइटोसोल हुआ प्लस ऑर्गेनेल्स। उस ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या था कि राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियाज क्या होंगे, इसके अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अगर ये ऑर्गेनेल्स इसके अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, मीन्स अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ जो एनर्जी जनरेशन जो है, एनर्जी जनरेशन जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगी आरबीसी के अंदर, वो होगी ग्लाइकोलाइटिक। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होगी आरबीसी के अंदर, क्या होगी, जो एनर्जी का जनरेशन जो है वो क्या होगा किस कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एक चीज़ और, इंसुलिन रिसेप्टर जो हैं, इंसुलिन रिसेप्टर जो हैं वो आरबीसी के ऊपर क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। आरबीसी पे इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज रीअपटेक जो है, अपटेक जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर के थ्रू रेगुलेट आरबीसी के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉर्मल आरबीसी थी। और अब देखिए आरबीसी जो है इस पे हमें एक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आरबीसी जो है उस पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। समझ में है मेरी बात। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले जो है वो क्या है कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कब स्टार्ट होता है। तो देखना कौन सी स्टेज के अंदर होता है, ये होता है आपका प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, इसके अंदर एचबी का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। सिंथेसिस स्टार्ट, ठीक है, एचबी का सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होता है कब, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। और देखो अपीयर नहीं होता, एचबी का सिंथेसिस जो है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन एचबी अपीयर नहीं होता। ये कौन सी स्टेज के अंदर है, ये होता है आपका इंटरमीडिएट स्टेज आती है। इस इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर एचबी जो है वो क्या होता है, अपीयर होने लगता है। इस इंटरमीडिएट के अंदर क्या है, एचबी जो है वो क्या होता है, अपीयर होने लगता है। लेकिन सिंथेसिस कब स्टार्ट होता है, ये होता है आपका प्रोइथ्रोब्लास्ट के अंदर। अब देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन 8 बर्थ कितना होता है, 8 बर्थ कितना होता है, ये होता है 25 mg/dl। 8 बर्थ जो होता है वो कितना होता है, 25 ग्राम पर dl। फिर अगर बात करूँ 1 ईयर पे, तो 1 ईयर पे होता है आपका 17 ग्राम पर dl। ये होता है कितना, 17 ग्राम पर dl। और एक एडल्ट मेल की अगर मैं बात करूँ, ये कितना होगा, 14 to 16 ग्राम पर dl होता है किसके अंदर, एक एडल्ट मेल के अंदर। और एक एडल्ट फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो ये होगा आपका 20 to 14 ग्राम पर dl क्या होता है, एक एडल्ट फीमेल जो है उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अच्छा देखना, अब एचबी जो है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है, अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल आरबीसी जो है उस आरबीसी पे हीमोग्लोबिन कितना होता है। देखो एक आरबीसी जो है उस पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग होता है, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये होते हैं 280 मिलियन मॉलिक्यूल जो है वो 1 आरबीसी के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक आरबीसी जो है उस पर कितने मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 280 मिलियन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब देखना यहाँ पे, अगर मैं हीमोग्लोबिन को डिफाइन करूँ तो हीमोग्लोबिन जो है इसको 2 पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा। एक तो टूटेगा ये किसके अंदर, एक तो टूटेगा हीम में, और एक भी टूटेगा ये ग्लोबिन के अंदर। एक टूटेगा हीम में, दूसरा टूटेगा ग्लोबिन के अंदर। ये जो ग्लोबिन जो है वो क्या होगा, किस में ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होगा। और हमें पता है कि प्रोटीन जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये रीयूज हो जाएगा इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में दोबारा काम में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हीम की। तो हीम के अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, एक तो आयरन मिलता है और एक मिलता है आपको पोरफायरिन रिंग। एक मिलता है आपको पोरफायरिन रिंग देखने को मिलती है। समझ में मेरी बात। अब आयरन जो है वो क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन जो है उस पर कितना mg आयरन देखने को मिलता है, तो ये मिलेगा आपको 3.34 mg जो है वो क्या मिलता है आपको, आयरन जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर आपको। ठीक है, चलिए और अब बात करते हैं आयरन की। तो आयरन जो है वो क्या करता है आपका, ये क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं
4 ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, यानी एक आयरन जो है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। समझ में मेरी बात। अच्छा अब देखना यहाँ पे ये रह गया आपका प्रोफाइलिन रिंग। देखो प्रोफाइलिन रिंग जो है ये क्या करता है, ब्लड को रेड कलर देने का काम करता है। मैंने बताया ना कि आरबीसी है, इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, मीन्स रेड सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रोफाइलिन जो रिंग होती है क्या करती है, ब्लड को रेड कलर देने का काम करती है। क्या करती है, ब्लड को रेड कलर देने का काम करती है। अब देखना कि प्रोफाइलिन रिंग जो है इससे बनेगा आपका बिलीवर्डिन, इससे बनेगा आपका बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन क्या होता है, ये होता है आपका ग्रीन पिगमेंट। ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। और अपन क्या बोलते हैं, बाइल जो है, बाइल का या फिर अपन बोलते हैं बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन का फर्स्ट पिगमेंट जो क्या होता है, ये बिलीवर्डिन ही होता है। मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पिगमेंट ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का फर्स्ट पिगमेंट क्या होता है, बिलीवर्डिन होता है। और इस बिलीवर्डिन पे एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं अपन बिलीवर्डिन रिडक्टेज। और ये बिलीवर्डिन रिडक्टेज क्या करता है, जैसे ही बिलीवर्डिन पे काम करेगा यहाँ पे बनेगा आपका बिलीरुबिन। क्या बनेगा, बिलीरुबिन, जो कि एक कैसा पिगमेंट होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, येलो कलर पिगमेंट होता है। बट बिलीरुबिन जैसे ही बनता है इसके साथ में एक प्रोटीन अटैच होती है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, और इस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फ्री बिलीरुबिन, या फिर अपन बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। सही है। चलिए, मीन्स ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। बट ये क्या करेगा, अब जैसे ही लीवर के अंदर एंटर करेगा, जैसे लीवर में एंटर करेगा क्या होगा, यहाँ पे एल्ब्यूमिन अटैच था, जैसे लीवर में एंटर किया, एंटर होने से क्या होगा, यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो है वो क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा आपका ग्लूकुरोनिक एसिड। यहाँ पे अटैच होगा ग्लूकुरोनिक एसिड। और ग्लूकुरोनिक एसिड किसके साथ में अटैच होगा, बिलीरुबिन के साथ में अटैच होगा। और बिलीरुबिन के साथ में जैसे ही अटैच हुआ, इस फॉर्म को बोल दिया हमने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसको बोल दिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, बाइल के साथ में कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में बैक्टीरियल एक्शंस होगा। और बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक फॉर्म बना लेगा जिसको बोलते हैं अपन यूरोबिलिनोजन। ये एक फॉर्म बना लेगा जिसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। और ये यूरोबिलिनोजन जो है वो कुछ सम अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, सम अमाउंट में क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एंटर कर जाएगा। और यहाँ पे यूरिन के फॉर्म में कुछ, यूरिन में अपन बोलते हैं लगभग 5% जो है वो यूरिन से क्या हो जाएगा, यूरिन के साथ में पास आउट हो जाएगा। लेकिन कौन सी फॉर्म में होगा, ये होगा आपका यूरोबिलिन। ये होगा यूरोबिलिन। मीन्स अपन क्या बोलते हैं कि यूरिन जो है, उस यूरिन को पेल या फिर नॉर्मल येलो कलर देने का काम कौन करता है, तो करता है यूरोबिलिन। और कुछ जो है यूरोबिलिनोजन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टूल के साथ में क्या होगा, स्टूल के साथ में क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। कौन सी फॉर्म में होगा, ये होगा स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में। स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में होगा। और स्टर्कोफिलिन की फॉर्म में अगर होगा, मीन्स अपन क्या बोलते हैं कि स्टूल जो है उसको ब्राउन डार्क ब्राउन जो है उसका जो कलर है वो किसकी वजह से होगा, स्टर्कोबिलिन की वजह से होगा। समझ में मेरी बात। तो ये थी अपनी आरबीसी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।